आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का वीडियो होगा और ये आप सभी का फाइनल रिवीजन चल रहा है। और आशा कर सकते हैं कि आपको जो सेट दिया गया तो आप सेट बना लिए होंगे। और सेट का जो आपका आंसर की है वह रात को 8 बजे जो है आज डाल दिया जाएगा ग्रुप में। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पेड कोर्स का जो आपका फी है वह अब मात्र जो है 99 कर दिया गया है। यानी पहले जो आपका फी था 299, अब वह 99 कर दिया गया है। तो अब आप जो है मात्र 99 रुपया देकर जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर 7909089503 पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। और जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट लिखकर, तो वहां से आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। और जिनका भी पेमेंट हो चुका है लेकिन रिप्लाई नहीं मिला हुआ है, तो उन सभी का जो रिप्लाई है वह 10 बजे तक जो है आज रात को क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि भी अगर पेमेंट किए होंगे 12 बजे आज दिन में, तो उनका जो है रिप्लाई अभी नहीं किया होगा। उनका रिप्लाई जाएगा 10 बजे के बाद, ठीक है, यानी रात को जाएगा, 10 बजे के बाद जाएगा। तो फिर से आपको बोल दे 7909089503 पर क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है फास्ट में कराएंगे क्योंकि आप सभी के पास अब टाइम जो है बिल्कुल कम है। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है। 17वीं सदी के इंग्लैंड के मजदूर आंदोलन का, चिपको आंदोलन का, या नर्मदा बचाओ आंदोलन का। तो लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में आपके 17वीं सदी के इंग्लैंड मजदूर आंदोलन का जो है योगदान रहा है। और यही जो है आपका जो है आंदोलन जो है सबसे बड़ा जो है आपका योगदान इनका मिला लोकतंत्र में, योगदान में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है। लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का, रूसी के यानी बोल्शेविक क्रांति का, ए एवं बी दोनों का। लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान जो है आपका रहा है। तो ए एवं बी दोनों का, यानी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का एवं फ्रांस की क्रांति, इन दोनों का जो है काफी बड़ा आपका योगदान रहा है। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था वो आपका 1688 में हुआ था। और आपका जो है ये भी आप याद रखेंगे कि आपका जो 1789 में हुआ था ये आपके फ्रांस की क्रांति हुए थे। और जो बोल्शेविक क्रांति हुए थे ये आपके 1917 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर। ए एवं बी दोनों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया। ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को जो है किस वर्ष आपका लागू किया गया था। 1909 में, 1919 में, या 1928 में, या 1939 में। तो ब्रिटेन में वयस्क जो मताधिकार है इसे आपको लागू किया गया था 1928 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 1928 में ब्रिटेन में आपका वयस्क मताधिकार जो है आपका लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आरक्षण क्या प्रावधान किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा आरक्षित, या इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित, या आरक्षित स्थानों का 50% स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित, या इनमें आपका सभी। तो बिहार पंचायत में अधिनियम 2006 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है क्या आपका, तो ये सभी के सभी किया गया है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, बिहार जो है देश का प्रथम राज्य है जहां पे पंचायती राज में आपका जो है महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया गया था। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, ग्राम पंचायत की बैंकांक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है। ग्राम पंचायत की बैंकांक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है। ग्राम प्रमुख को, या मुखिया को, या उप मुखिया को, या ग्राम पंचायत सचिव को। ग्राम पंचायत की बैंकांक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार जो है किसको है, तो ये आपके मुखिया को है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो आपका अधिकार है ये आपके मुखिया को है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। छोटी शहरी क्षेत्र के लिए किस संस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया है। छोटे शहरी क्षेत्र के लिए किस संस्था का निर्माण का जो है आपका प्रावधान किया गया है। नगर पंचायत का, नगर परिषद का, या नगर निगम का, या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का। छोटे शहरी क्षेत्र के लिए किस संस्था का जो है निर्माण किया गया है। तो छोटे जो है शहरी क्षेत्र के लिए आपके नगर परिषद का निर्माण किया गया है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा बी आपका राइट आंसर आपका। ये पॉइंट अगर याद रखेंगे तो आपको सारा जो है डाउट हमेशा क्लियर रहेगा।
अगर जो है किसी क्षेत्र का जो अगर आबादी है वह 20,000 एवं 50,000 के बीच में आपका आता है तो वह आपके नगर परिषद में आ जाएगा। अगर 20,000 जो है अगर कम है, ठीक है, तो ये आपका नगर पंचायत में गठित हो जाता है। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं अगर 50,000 से ज्यादा हो लेकिन 3 लाख से अगर कम हो आबादी तो ये आपके नगर पालिका में आ जाते हैं। अगर वही कहे कि 3 लाख से अगर ज्यादा हो और 10 लाख के बीच में अगर हो, यानी 3 से अगर 10 लाख के बीच में होता है तो भी आपके नगर निगम के गठित होते हैं। और वही अगर 10 लाख से अगर अधिक आपका आबादी होता है तो ये आपके महानगर निगम में आपके आ जाएंगे। यानी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, आपका नगर परिषद आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य है? लोकतंत्र की स्थापना, सरकार को बदलना या शासक को बदलना या इनमें सभी? लोकतांत्रिक जनसंघर्ष का एवं आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है ये सारे के सारे लोकतंत्र की स्थापना करना, सरकार को बदलना एवं शासक को बदलना, ये सारे के सारे आपके होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति सीमा क्या है? ग्राम कचहरी की दंड देने की सीमा जो आपका अधिकतम कितना है? अधिकतम 1,000 रुपया जुर्माना, 3 महीने का कारावास, 6 महीने का कारावास तथा 500 रुपया जुर्माना, 1 महीने का कारावास और 1,000 रुपया जुर्माना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ग्राम कचहरी के जो होते हैं ना उनको अधिकतम दंड देने का जो होता है क्या आपका 1,000 रुपया जुर्माना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। अधिकतम जो है 1,000 रुपया जो है जुर्माना आपके कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि समवर्ती सूची को किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो किसको जो है मान्यता मिलती है? यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध अगर हो जाए तो यहाँ पे किसको आपको मान्यता मिलेगा? केंद्र के कानून को, राज्य के कानून को या किसी कानून को नहीं? ए और बी दोनों को। तो अगर ऐसा जो है कहीं भी देखा जाता है तो इसमें होता क्या है कि आपके जो केंद्र के जो कानून होते हैं उनको मान्यता मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, म्यांमार में किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा था? म्यांमार में किसके विरुद्ध जो है आपके जन संघर्ष आपका चल रहा था? राजा के विरुद्ध, सैनिक शासन के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध या इनमें सभी? म्यांमार में जो है किसके विरुद्ध जो है आपका जन संघर्ष चल रहा था? तो म्यांमार में जो 1990 में जो काफी भारी जो आपका जन संघर्ष चल रहा था और इसका जो नेतृत्व था वह आपके आंग सांग सूची जो है कर रहे थे। तो ये आपके हो जाएंगे सैनिक शासन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, सैनिक शासन के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद, राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी? राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में? तो ये किए हुए थे आपके 2002 में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। 2002 में आपको किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन किस घटना का परिणाम था? तो आपको याद होगा कि 6 अप्रैल 2006 में जो है काफी जो है यानी जो है आंदोलन चलाया गया था और इसमें जो है 7 राजनीतिक दल शामिल थे। तो इस आंदोलन की किस घटना का परिणाम था? 2005 में राजा ज्ञानेंद्र द्वारा नेपाल की जनता द्वारा निरावधि सरकार को भंग करना या तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को अपदस्थ कर नए मंत्रिमंडल का गठन करना या देश में आपातकाल की घोषणा करना या इनमें सभी? तो ये सभी के सभी जो है उनका उद्देश्य था, यानी इनका परिणाम निकला था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ये सभी के सभी जो आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका? किस देश में जो है दोहरी नागरिकता का जो है आपका सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया? तो ये किया गया आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका ये किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के बाद, संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के बाद संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? नागरिकता प्रावधान,
चुनाव संबंधी प्रावधान या अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान या उपरोक्त सभी प्रावधान। यानी जब आपका जो है 26/49 को जो है जैसे आपके संविधान जो है प्रावधान हुए तो उसी समय आपको क्या लागू कर दिया गया था, तो उस समय जो है ये सारे के सारे जो है प्रावधान आपके लागू कर दिए गए थे। नागरिकता प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान या अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, ये सारे के सारे आपके लागू कर दिए गए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि तक निवास करना आवश्यक होता है। भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि तक निवास करना आवश्यक होता है। 14 वर्ष या 5 वर्ष या 3 वर्ष या 10 वर्ष। अगर जो है कोई व्यक्ति जो है प्रार्थना पत्र देता है तो कम से कम जो है उसे जो है 10 वर्ष तक यहाँ पे आपको निवास करना पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, 10 वर्ष कम से कम। इसके अलावा जो है उसे किसी भी जो है आपकी राजभाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, राजभाषा का भी ज्ञान उनका होना जो है जरूरी आपका होता है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। संविधान का कौन सा जो भाग है आपके नागरिकता के प्रावधानों से आपके संबंधित है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो भाग 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। भाग 2 जो है आपके नागरिकता के प्रावधानों से आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने का संबंधी जो है आपका प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955 में या नागरिकता अधिनियम 1954 में। तो ये आपका जो है किसमें आपके जो है प्रावधान दिए गए हैं, तो ये आपको दिए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में आपका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में यानी क्या बताता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है वह किसके बारे में, आपके लोकसभा के लिए सीटों की संख्या के बारे में, या राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या के बारे में, या कार्यकालीन भाषा के रूप में हिंदी के बारे में, या कश्मीर को विशेष दर्जा के बारे में। तो किसके बारे में जो आपको जो अनुच्छेद 343 में जानकारी मिलता है, तो किसके बारे में ये मिलता है, कार्यकालीन भाषा के हिंदी के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की जो राजभाषा है वो आपका हिंदी होगी, जिसकी लिपि जो है आपका देवनागरी होगी। तो ये आपका जो अनुच्छेद 343 के अनुसार बताया गया है आपको। अगला क्वेश्चन, सूची 1 जो है आपके भारत के संविधान के अनुच्छेद दिया गया सूची 1 में, और सूची 2 में आपके उपबंध दिए गए। इनको जो है आपको मिलान करना है और सही ढंग से मिलान करने के बाद जो आपका कूट दिया गया उसको जो है आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको मिलान करने के बाद जो आपको जो यहाँ पे कूटी दिया गया है उसको भी आपको सही ढंग से आपको देखना है। पहला जो है आपके भारत के संविधान के अनुच्छेद के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। इन सभी के बारे में आपको पहला जो है आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक बार देख ले, उसके बाद यहाँ पे उपबंध देख लीजिए आप। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3 आपका हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। और पॉइंट नंबर आपका 4 हो जाएगा, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन एवं नियुक्ति से संबंध में विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो यहाँ पे जो है आपको आप क्रम से बता देना है कि इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देख लीजिए थोड़ा सा फिर से आप, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सूची 1 जो है और सूची 2 है सम्मिलित करना है और सूचियों के लिए गए जो कूट है उनका प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपका देख लीजिए यहाँ पे कूट, यहाँ पे ए आपका 2 4 3 यानी 3 2 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ना, 2 1 4 3। ऐसे जो है आप क्रम से उसको सजा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से आपके संबंधित है।
अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो मौलिक अधिकारों से जो आपका संबंधित जो आपके बच्चों के स्वतंत्र आपके कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो ये आपके अनुच्छेद है 24, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है आपका संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21 के ए में, या अनुच्छेद आपके 1 में, 19 के 1 में? तो भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 19 के 1 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा जो कृपान जो होता है ना वे रखे रहते हैं, ये धारण करना उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27? तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अनुच्छेद जो 25 है वह प्रत्येक व्यक्ति के किसी भी धर्म को मानने एवं पूजा पद्धति को जो है पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इसके साथ ही जो है इसी अनुच्छेद में आपको जो है जो आपके सिख धर्म के जो लोग हैं उनको कृपान रखने का जो अधिकार दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? यानी इसमें से कौन जो है भारतीय नागरिकों के आपके मूल अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता? तो मूल अधिकार जो है नहीं है, तो कार्य का अधिकार यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। कार्य का जो अधिकार है ये आपके मूल अधिकार आपके नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, यानी इनमें कौन जो आपका है बताना है आपको। ये संवैधानिक अधिकार है लेकिन वह आपका जो है मूल अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है इसको जो है आपको हटा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ये आपके संवैधानिक अधिकार है लेकिन आपका ये आपके मौलिक अधिकार आपका नहीं है, और ये आपके अनुच्छेद 300 के क के तहत इसको रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ये आपके जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका संवैधानिक अधिकार होगा लेकिन मौलिक अधिकार आपका नहीं है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम या पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक जो है यानी बच्चे जो है फैक्ट्री में या कोई जोखिम भरे काम या किसी प्रकार की रोजगार जो है यानी काम जो है ये नहीं करेंगे? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 368? तो किस अनुच्छेद में ये बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 24 में ही बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वह किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने में या कोई जोखिम भरे जो है रोजगार यानी जो काम है वह आपके नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया परंतु अब इसमें केवल कितनी आपकी श्रेणियां हो जाएंगी? मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में जब विभक्त किया गया परंतु अब इसमें कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां, 5 श्रेणियां हैं, ये आपका 6 श्रेणियां हैं। तो आपको याद होगा संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, आपको जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, और अब भी जो है आपके क्या हो जाएंगे, 6 श्रेणियां हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 6 श्रेणियां आपका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन जो आपके मौलिक अधिकार आपके नहीं है? तो मौलिक अधिकार आपके कौन नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ये आपके जो है मौलिक अधिकार आपके नहीं है। अगला, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? यानी किस मौलिक अधिकार को जो है ना
मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, या उपयुक्त सभी अधिकार? तो जैसा कि आप जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को ये हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है, यानी ये इसका जो जिक्र कहाँ पे आपका मूल संविधान के भाग में थे ये, या संसद 1952 में पारित अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए, या 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए, या 44वें संशोधन द्वारा संविधान में आपके सम्मिलित किए गए थे? तो भारत के जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है ये आपके मूल संविधान के भाग में थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है राज्य द्वारा महिलाओं, बच्चों व पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है, राज्य को निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति देता है, या राज्यों को महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है, राज्य के सभी उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद जो आपका यानी समानता का जो अधिकार है ना, ये आपका क्या करता है, ये करता है राज्य के महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता में कौन सी आपकी स्वतंत्रता को आपको समाप्त कर दिया गया? बिना शस्त्रों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता। जैसा कि आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार यानी इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहले हो जाएगा बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वह आपको किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं? यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है ये आपको किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, संसद को ये आपका प्राप्त है। इस समय संपत्ति का अधिकार एक कौन सा अधिकार है? इस समय जो है आपके संपत्ति का जो अधिकार आपका कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार मात्र है, या मानवीय अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है? इस समय संपत्ति का अधिकार आपका जो है कौन सा आपका अधिकार है ये आपको बताना था। ये आपके कानूनी जो है अधिकार जो है मात्र, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका। किसने कहा है कि आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है? किसने कहा है कि आदेशित जो है आपके निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही आपका नागरिकता है? अरस्तू ने, लॉस्की ने, गेटेल ने, या मैक्यूअर ने? तो ये कथन जो किनका है, तो लॉस्की का है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। और अरस्तु के बारे में आप जानते हैं इनका जो एक पुस्तक है दी पॉलिटिक्स, और इनके अलावा जो है अरस्तु जो है राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता भी यानी फादर भी माने जाते हैं। किसने कहा है कि वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्श एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है? यह जो कथन किनका है, वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य में विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का ये नागरिक कहलाते हैं? अरस्तु, या प्लूटो, या कांट, या लॉस्की? तो ये कथन जो है आपके अरस्तु का है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हाँ अरस्तु का ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और सुनिए यहाँ पे थोड़ा सा आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये तो कथन आपका अरस्तु का है, लेकिन और ये भी आपको याद रखना कि अरस्तु ही है जो आपके क्या थे, सिकंदर के गुरु और प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। और इनका एक कथन भी था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी कथन आप याद रखेंगे आप। अगला, नागरिक वही है, नागरिक वही है जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है, अपने पड़ोसी राज्य की नागरिकता प्राप्त हो रहती है, या जो अपने और पड़ोसी दोनों राज्यों में निवास करता है, या इनमें से कोई नहीं? नागरिक वही है, तो नागरिक कौन? जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है। किसने कहा है कि जब मनुष्य दूसरे के लिए जीता है तभी वह अपने लिए भी जीता है? किसने कहा है कि जब मनुष्य दूसरे के लिए जीता है तभी वह अपने लिए भी जीता है?
कॉन्डरसेट ने या गेटेल ने या लॉस्की ने या अरस्तु ने। किसने कहा है कि जब मनुष्य दूसरे के लिए जीता है तभी वह अपने लिए ही जीता है। और सभी फ्रेंड्स जो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड्स जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी फास्ट में करा रहे हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम तो हो ही रही होंगी, लेकिन क्या करें, आपके पास तो टाइम भी नहीं है। तो किसने क्या है, कॉन्ट्रिस्ट ने या कहा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। कॉन्ट्रिस्ट ने ये कथन जो है उनका कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। विश्व में सामुदायिक भावना जो है, सामुदायिक भावना का विकास किस नागरिकता से आपका हो रहा है? विश्व में सामुदायिक भावना का जो विकास है वह किस नागरिकता से आपके हो रहा है? राष्ट्रीय नागरिकता से, विश्व नागरिकता से, या इस्लामी नागरिकता से, या इनमें से किसी से नहीं। विश्व में जो आपके सामुदायिक जो भावना है इसका विकास किस प्रकार के नागरिकता से आपके हो रहे हैं? तो विश्व नागरिकता से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विश्व नागरिकता से आपका। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी पर जाता है? यानी इनमें से कौन आपके व्यक्ति है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी जो है पर जाता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, या आपका संसद। तो इसमें आपके कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राष्ट्रपति, और ये हो जाएंगे आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूएसए संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी ग्रहण की है? यानी कौन सी ऐसी विशेषता है जो यूएसए के संविधान में ही है और उससे जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने भी क्या क्या ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो है ना यूएसए से ग्रहण किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये सभी के सभी आपके ग्रहण किए गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं में बदलने का अधिकार प्राप्त है? यानी किसे जो है नए राज्य बनाने और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने का जो आपका अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, या निर्वाचन आयोग को, या उनमें से किसी को भी नहीं। यानी किसको जो है नए राज्य बनाने और जो सीमा है उसमें बदलाव करने का आपका अधिकार प्राप्त है? तो ये आपके अधिकार प्राप्त है किसको? संसद को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका जो अधिकार संसद को आपको प्राप्त है। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? राज्यसभा का उपसभापति जो है किसे चुना जाएगा? किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो, या किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, संसद के किसी भी सदस्य को, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। तो राज्यसभा के उपसभापति को जो उस समय आपके राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, किसी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य आपका हो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है? यानी राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने व्यक्तियों को जो है चुन सकते हैं? 1, 2, 45 या 12। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में आपके 2 सदस्यों को क्या करते हैं? चुनते हैं, यानी मनोनीत करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 सदस्य को। और वही बात करें आपके राज्यसभा में, तो राज्यसभा में आपके 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इनमें से कौन जो है आपका कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। आकस्मिक रीतिया के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, भी आपका बिल्कुल सही है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। और लास्ट पॉइंट आपका, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य उपराष्ट्रपति करते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वह बिल्कुल आपका रिक्त हो जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका कहा जा रहा है कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, ये आपका कथन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित में से कौन से आपके जो है
अनुच्छेद जो है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78? आपका कितना हो जाएगा? तो अनुच्छेद जो आपका 40 है ये क्या करता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठित करने का अधिकार देता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आपका लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 361 या अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 300 आपका 79? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अनुच्छेद 356 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर राष्ट्रपति जो है आपका शासन जो है आपका लागू किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पे आपका अनुच्छेद 356, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के आपके सदस्य? इनमें कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य आपके नहीं हो सकते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपकी डी हो जाएंगे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ये आपके जो है नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन जिसका आपको